अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़ला उक़्सिमु बिमवाक़िअन नुजूम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जिस तरीके से मैं पढ़ाऊँ मेरे साथ मिलकर बआवाज़ बुलंद पढ़े। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह, सल्लल्लाहु तआला अलैका वसल्लम। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे किबले दी मददे काबे ईमा मददे आला हजरत मुजद्दिद दीन मिल्लत कंजुल करामत इमाम इश्क मोहब्बत हस्सानुल हिंद इमाम अहमद रज़ा खां मुहद्दिस बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वा हुजूर सैयदना गौसुल सकलैन कुतुब रब्बानी महबूब हक्कानी मीरा शाह शेख सैयदना सैयद अब्दुल कादिर जिलानी सुम्मा बगदादी रदियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में अकीदत का नजराना पेश करते हुए क्या ये खूब अर्ज करते हैं कि वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा, सर भला क्या कोई जाने कहे कैसा तेरा, सर भला क्या कोई जाने कहे कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा, तो हुसैनी हसनी क्यों न मुहय्युद्दीन हो, तो हुसैनी हसनी क्यों न मुहय्युद्दीन हो, ए खिज़्र मजमे बहरैन है दरिया तेरा, ए खिज़्र मजमे बहरैन है दरिया तेरा, और कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे, कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे, प्यारा अल्लाह तेरा चाहने वाला तेरा, और मुस्तफ़ा के तने बेसाए का साया देखा, मुस्तफ़ा के तने बेसाए का साया देखा, जिसने देखा मेरी जान जलवे ज़ैबा तेरा, और नबवी में अलवी फसल बतूली गुलशन, नबवी में अलवी फसल बतूली गुलशन, हसनी फूल हुसैनी है महकना तेरा, और नबवी जिल अलवी बुर्ज बतूली मंजिल, नबवी जिल अलवी बुर्ज बतूली मंजिल, हसनी चांद हुसैनी है चमकना तेरा, और तुझसे दर दर से सग और सग से है मुझको निस्बत, तुझसे दर दर से सग और सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का दौड़ा तेरा, इस निशानी के जो सग है नहीं मारे जाते, इस निशानी के जो सग है नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा, मेरी किस्मत की कसम खाए सगाने बगदाद, मेरी किस्मत की कसम खाए सगाने बगदाद, हिंद में भी हूं तो देता रहूं पहरा तेरा, हिंद में भी हूं तो देता रहूं पहरा तेरा, अक्ल होती तो न खुदा से लड़ाई लेते, अक्ल होती तो न खुदा से लड़ाई लेते, ये घटाए उसे मंजूर है बढ़ाना तेरा, वरफ़अना लक ज़िक्र का है साया तुझ पर, बोल बाला है तेरा जिक्र है ऊंचा तेरा, मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे दुश्मन तेरे, न मिटा है न मिटेगा या गौस कभी चर्चा तेरा, तो घटाए कि किसी से न घटा है न घटे, तो घटाए कि किसी के न घटा है न घटे, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा,
जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा। जो वली कब्ल थे बाद हुए या होंगे, जो वली कब्ल थे या बाद हुए या होंगे, सब अदब रखते हैं दिल में मेरे आका तेरा। सारे अफ्ताब जहां करते हैं काबे का तवाफ, सारे अफ्ताब जहां करते हैं काबे का तवाफ, काबा करता है तवाफे दरे वाला तेरा। ए रजा यूं न बिलक तू नहीं जय्यत तो न हो, ए रजा यूं न बिलक तू नहीं जय्यत तो न हो, सैयदे जय्यते हर दहर है मौला तेरा। फख्रे आका में रजा और भी एक नज़्म रफी, चल लिखा लाए सना खानों में चेहरा तेरा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे हौसिया, नारे हौसिया, जश्न मिलादे गौसे आजम, गौसे आजम का दामन। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, खुतबा मसरूना के बाद कुरान मुक़द्दस की जिस मशहूर व मारूफ आयत मुक़द्दसा के जिस हिस्से की तिलावत का शर्फ करने का शर्फ हासिल किया, खालिक़े अर्ज़ो समा मुझे इससे मुतालिक हक कहने, आप तमाम हजरात को हक सुनने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आज आप और हम यहाँ पर जश्न गौसुल वरा की महफिल में हाजिर आए हैं, जश्न ईद गौसिया की महफिल में हाजिर आए हैं। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम सब का यहाँ पर जमा होना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और तमाम हाजिरीन मजलिस की नेक जायज़ तमन्नाओं को पूरा फरमाए। एक मरतबा बावाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़ लीजिए। पहले सही था। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन नूरिल अनवार व सिर्रिल असरार व सय्यिदिल अबरार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में सहाबा बैठे हैं। मेरे मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए मेरे सहाबा, 3 लोग ऐसे हैं जो क़यामत के दिन खुदा के अर्श के साए के नीचे होंगे। 3 लोग ऐसे हैं जो क़यामत के दिन खुदा के अर्श के साए के नीचे होंगे। सहाबा अर्ज करते हैं, फिदा का उम्मी व अबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान हो सरकार, वो 3 लोग कौन है जिनको क़यामत के दिन खुदा के अर्श का साया मिलेगा? रसूल आज़म सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, पहला वो जो मेरे किसी उम्मती की तकलीफ को दूर कर दे, पहला वो जो मेरे किसी उम्मती की तकलीफ को दूर कर दे। कयामत के दिन जब कोई साया न होगा, खुदा उससे अपने अर्श के साये में जगह अता फरमाएगा। दूसरा वो जो बंदा मेरी सुन्नत को जिंदा करे, जो मेरा उम्मती मेरी सुन्नत को जिंदा करे, जिंदा करने से मुराद है उस पर अमल करे, तो कयामत के दिन जब कोई साया न होगा, खुदा उससे अपने अर्श के साये में जगह अता फरमाएगा। और तीसरा वो जो दुनिया में कसरत से मुझ पर दुरूद पढ़े, कयामत के दिन जब कोई साया न होगा, खुदा उसे अपने अर्श के साये में जगह अता फरमाएगा। मेरे प्यारा आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जब भी मौका मिले उठते बैठते रसूल आज़म सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद पाक का तोहफा पेश किया करें। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। इश्क़ रसूल में डूबकर बावाज़ बुलंद एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन नूरिल अनवार व सिर्रिल असरार व सय्यिदिल अबरार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आज इंशाअल्लाहुल अज़ीम मैं आप हजरात के सामने औलियाए किराम की शान कुरान और हदीस की रोशनी में बयान करने की कोशिश करूंगा। बगौर समाअत फरमाइएगा। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है, फला उक़सिमु बिमवाक़िइन नुजूम, कसम है मुझे उन जगहों की जहां जाकर सितारे डूब जाते हैं। अल्लाह ताला फरमाता है, कसम है मुझे उन जगहों की जहां जाकर सितारे डूब जाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला सितारों के डूबने की कसम को याद कर रहा है, सितारों के डूबने की कसम को याद फरमा रहा है। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के शहदाइयों, सबसे पहले तो ये बात समाअत फरमा लीजिए कि कसम कब याद की जाती है।
तो कुरानी उसूल के मुताबिक दो वजूहात की बुनियाद पर कसम याद की जाती है। पहला, सामईन को यानी सुनने वाले को यकीन दिलाना मकसूद हो, सामने वाले को यकीन दिलाना मकसूद हो कि हाँ मैं सच बोल रहा हूं, फलाने की कसम, फलाने की कसम, सामने वाले को यकीन दिलाना मकसूद हो। और दूसरा, कुरानी उसूल के मुताबिक जो कसम याद की जाती है उसकी दूसरी वजह यह है कि सामईन को यकीन दिलाना मकसूद ना हो, बल्कि जिस चीज की कसम खाई जा रही है उसकी अजमत व शान को बयां करना मकसूद हो, उसकी अजमत व शान को बयां करना मकसूद हो। तो कुरानी उसूल के मुताबिक इन दो वजूहात की बुनियाद पर कसम याद की जाती है। जैसे आप गौर फरमाए, अल्लाह तबारक व तआला कुरान मुक़द्दस में एक मकाम पर फरमाता है, फला उक़सिमु बिहादल बलद ला उक़सिमु बिहादल बलद, कसम है मुझे ए मुस्तफ़ा तुम्हारे शहर की, कसम है मुझे तुम्हारे शहर की। अल्लाह तबारक व तआला रसूल आज़म सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के शहर की कसम को याद कर रहा है। और क्यों याद कर रहा है? तो आगे जवाब खुदा खुद दे रहा है, व अंत हिल्लुम बिहादल बलद, ऐ मुस्तफ़ा तुम उस शहर में जलवा फरमा हो, ऐ मुस्तफ़ा तुम उस शहर में जलवा फरमा हो। अल्लाह तबारक व तआला शहर रसूल की कसम को याद कर रहा है, शहर रसूल की कसम को याद कर रहा है। अब आप गौर फरमाए, शायद आप लोगों ने यह आयत करीमा 12 उलमा अहले सुन्नत से सुनी होगी, तो आप में से कुछ ऐसे भी होंगे जो शायद ये सोच सकते हैं कि आज तक तो ये आयत करीमा तो हमने ये सुना था कि मक्कतुल मुकर्रमा के लिए नाजिल हुई है, मगर आप शहर रसूल की बात कर रहे हो। तो बेशक ये आयत करीमा मक्कतुल मुकर्रमा ही के लिए नाजिल हुई, और ये आयत भी मक्की आयत है, ये आयत भी मक्की है। मगर हजरत इमाम जलालुद्दीन सयूती शाफई रहमतुल्लाह ताला अलैह इसी आयत पाक के तहत बड़ा प्यारा नुक्ता इरशाद फरमाते हैं। आप फरमाते हैं कि जब अल्लाह तबारक व तआला ने शहर रसूल की कसम को याद फरमाया, ला उक़सिमु बिहादल बलद, ऐ मुस्तफ़ा कसम है मुझे तुम्हारे शहर की। और क्यों? व अंत हिल्लुम बिहादल बलद, ऐ मुस्तफ़ा तुम उस शहर में जलवा फरमा हो। तो वह अंत हिल्लुम बिहादल बलद का जुमला बता रहा है कि रसूल आज़म जब तक के मक्कतुल मुकर्रमा में रहे, ये कसम जो है मक्कतुल मुकर्रमा के लिए थी, और जब मुस्तफ़ा जान रहमत मक्का से हिजरत करके शहर मदीना पहुंचे, ये कसम शहर मदीना के लिए हो गई, ये कसम शहर मदीना के लिए हो गई। और अल्लाह तबारक व तआला शहर रसूल की कसम को याद फरमाकर गोया के उम्मत को बता रहा है, ऐ मेरे बंदो सुनो, मैं अपने हबीब से ऐसी मोहब्बत करता हूं कि उसके शहर की कसम को मैं कुरान में याद करता हुआ नजर आ रहा हूं, मैं उसके शहर की कसम को कुरान में याद कर रहा हूं। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के शहदाइयों, तो दो वजूहात की बुनियाद पर, कुरानी उसूल के मुताबिक दो वजूहात की बुनियाद पर कुरान में कसम याद की जाती है। अब आप गौर फरमाएं कि अल्लाह तबारक व तआला कुरान मुकद्दस में इरशाद फरमाता है, फला उक़सिमु बिमवाक़िइन नुजूम, कसम है मुझे उन जगहों की जहां जाकर सितारे डूब जाते हैं, जहां जाकर सितारे डूब जाते हैं। अब सबसे पहले तो इस आयत करीमा पर आप गौर फरमाएं कि अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, कसम है मुझे उन जगहों की जहां जाकर सितारे डूब जाते हैं, जहां जाकर सितारे डूब जाते हैं। अब आप खुद बताइए, क्या कभी सितारे डूबा करते हैं? आपसे पूछ रहा हूं यार, सितारे कभी डूबा करते हैं? नहीं डूबते। सितारे छुपा करते हैं, छुप जाया करते हैं। चांद डूबता है, सूरज डूबता है, मगर सितारे क्या हुआ? सितारे नहीं डूबा करते। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के शहदाइयों, आप गौर फरमाएं कि कुरान मुकद्दस में अल्लाह तबारक व तआला एक मकाम पर फरमाता है, वश्शम्सु तजरी लिमुस्तक़र्रिन लहा ज़ालिका तक़दीरुल अज़ीज़िल अलीम वल क़मर क़द्दरनाहु मनाज़िल हत्ता आदा कल उर्जुनिल क़दीम लश्शम्सु यंबग़ी लहा अन तुदरिकल क़मर वलल लैलु साबिक़ुन नहार व कुल्लुन फ़ी फ़लकिन यस्बहून। खुदा कह रहा है वकुल्लुन फ़ी फ़लकिन यस्बहून। तो ये जुमला बता रहा है कि सूरज डूबता है, चांद डूबता है, मगर सितारे नहीं डूबा करते।
नहीं डूबा करते। आप देखें ताजदार कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के शहदा युग, तो आखिर अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मुकद्दस में सितारों के डूबने की कसम को क्यों याद फरमाया? सितारों के डूबने की कसम। तो आइए हम अल्लाह तबारक व तआला की रहमत ही से सवाल करते हैं कि परवरदिगार, तू ही सारी कायनात का पालनहार हकीकी है, तू ही सारी कायनात का रब है। मौला तू बेहतर जानता है कि चांद डूबता है और इसी तरीके से सूरज डूबता है, मगर सितारे नहीं डूबा करते। तो परवरदिगार, आखिर तूने सितारों के डूबने की कसम को कुरान में क्यों याद फरमाया? तो ताजदार कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के शहदा युग हजरत इमाम जलालुद्दीन सयूती शाफई रहमतुल्लाह ताला अलैह यहाँ पर हमारी रहनुमाई करते हुए नजर आते हैं और बड़ा प्यारा नुक्ता और बड़ा प्यारा जवाब देते हुए नजर आते हैं। आप इरशाद फरमाते हैं, सुनो लोगो, कुरान मुकद्दस का यह एजाज है कि कभी कभी कुरान मुकद्दस के जाहिरी माना और हुआ करते हैं और उसके बातिनी माना और हुआ करते हैं। कुरान मुकद्दस की आयात के कभी कभी जाहिरी माना और हुआ करते हैं और उसके बातिनी माना और हुआ करते हैं। जैसे कुरान मुकद्दस में अल्लाह तबारक व तआला ने एक मकाम पर फरमाया, मन कान फी हाज़िही आमा फहुवा फिल आखिरति आमा, मन कान फी हाज़िही आमा फहुवा फिल आखिरति आमा। अब यहाँ पर लफ्ज़ आमा फरमाया, तो इसका अगर जाहिरी माना देखो तो तर्जुमा यूं होता है कि जो दुनिया में अंधा वो आखिरत में अंधा, जो दुनिया में अंधा वो आखिरत में अंधा। तो इसका तो मतलब यही हुआ ना कि जो यहां पर काना वो वहां पर भी काना, जो यहां पर काना वो वहां पर भी काना, जो यहां पर अंधा वो वहां पर भी अंधा। अल्लाह अकबर। हमारे लिए जाहिरी माना तो ये हुआ, मगर हजरत इमाम जलालुद्दीन सयूती शाफई रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि यहां पर जो अल्लाह तबारक व तआला ने आमा का लफ्ज फरमाया है, अंधा जो फरमाया है कि जो यहां पर अंधा वो आखिरत में भी अंधा, तो यहां अंधे से मुराद आंख वाला अंधा नहीं बल्कि दिल वाला अंधा। सही है। यहां आंख वाला अंधा मुराद नहीं, दिल वाला अंधा है। गोया के कुरान में अल्लाह ये कह रहा है कि जो यहां भटका हुआ वो वहां भी भटका हुआ, और जो यहां गुमराह है वो कयामत के दिन गुमराहों की गिरोह के साथ होगा, वो कयामत के दिन भी गुमराहों की गिरोह के साथ होगा। इसी तरीके से आप देखें अल्लाह तबारक व तआला कुरान मुकद्दस में एक जगह फरमाता है, वन नज्मी इदा हवा मा दल्ल साहिबुकुम व मा गवा। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, कसम है मुझे सितारे की जो आसमान से जमीन की तरफ उतरा, जो आसमान से जमीन की तरफ उतरा। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के शहदा युग, अब जाहिरी माना अगर देखने जाओ तो क्या माअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ सितारे के टूटने की कसम को याद फरमाया है? कसम है मुझे उस सितारे की जो आसमान से जमीन की तरफ उतरा। तो क्या खुदा ने यहाँ सितारों के टूटने की कसम को याद फरमाया? अल्लाह अकबर। हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु यहाँ हमारी रहनुमाई करते हुए नजर आते हैं और इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने जो इरशाद फरमाया, वन नज्मी इज़ा हवा मा दल्ल साहिबुकुम व मा गवा, कसम है मुझे उस सितारे की जो आसमान से जमीन की तरफ उतरा। इमाम जाफर सादिक कहते हैं यहाँ सितारे से मुराद मुस्तफा की जात है, यहाँ सितारे से मुराद मुस्तफा की जात है। गोया के खुदा ये कह रहा है कि कसम है मुझे सितारे मोहम्मद की जो मेराज की रात आसमानों की सैर करके जमीन की तरफ उतरा, आसमानों की सैर करके जमीन की तरफ उतरा। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के शहदाइयों, तो कभी कभी कुरानी आयात के जाहिरी माना और हुआ करते हैं, बातिनी माना और हुआ करते हैं। अब जिस आय करीमा की तिलावत का मैंने शर्फ हासिल किया, आइए उसकी वजाहत करता हुआ चलो। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, फला उक़सिमु बिमवाक़िअन नुजूम, कसम है मुझे उन सितारों की, कसम है मुझे उन जगहों की जहां जाकर सितारे डूब जाते हैं, कसम है मुझे उन जगहों की जहां जाकर सितारे डूब जाते हैं। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के शहदाइयों, अब यहाँ पर जो आयत में अल्लाह ने फरमाया है कसम है मुझे उन जगहों की जहां जाकर सितारे डूब जाते हैं, तो यहाँ सितारे से मुराद क्या है?
और उसकी जगह से मुराद क्या है, जिसकी कसम को अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मुकद्दस में याद फरमाया है। तो हजरत शेख मुहक्किक हजरत मुहय्यिद्दीन इब्ने अरबी रहमतुल्लाह तआला अलैह, जो तसव्वुफ की दुनिया के बादशाह है, जो इल्म कुरान के मुजस्समा है, आप इसकी तफसीर करते हुए इरशाद फरमाते हैं कि यहां पर जो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया है, फला उक़सिमु बिमवाक़िअन नुजूम, कसम है मुझे उन जगहों की जहां जाकर सितारे डूब जाते हैं। तो यहां सितारों से मुराद अल्लाह के वली है, और उन जगहों पर जहां जाके वो डूब जाते हैं उससे मुराद अल्लाह के वलियों के मज़ारात है। उससे मुराद अल्लाह के वलियों के मज़ारात है। गोया कि अल्लाह तबारक व तआला कुरान मुकद्दस में अपने औलिया के मज़ारात की कसम को याद कर रहा है, अपने वलियों के मज़ार की कसम को याद कर रहा है। और याद रखे, कुरान मुकद्दस का यह एजाज है कि कुरान मुकद्दस में खुदा ने जहां जहां जिन जिन चीजों की जिन जिन चीजों का कसम को याद फरमाया है, और जिन जिन वजूहात की बुनियाद पर कसम को याद किया है, जैसे किसी चीज की कसम को याद किया, किसी शहर की कसम को याद किया, तो याद रखे कुरान में अल्लाह ने जिस चीज की और जिस शहर की कसम को याद किया है, वो शहर या वो चीज कोई ऐसी वैसी नहीं हो सकती। वो चीज और शहर कोई ऐसी वैसे नहीं हो सकती, वो चीज और शहर कोई मामूली नहीं हो सकता। इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मुकद्दस में अपने वलियों के मज़ारात की कसम को याद फरमाकर हम बंदों को सबक दे दिया, ऐ मेरे बंदो सुन लो, मेरे वलियों के मज़ारात भी कोई ऐसी वैसी जगह नहीं है, कोई मामूली जगह नहीं है, बल्कि मेरे नजदीक वो बड़ी जगह है। अल्लाह ताला उसकी कसम को याद कर रहा है। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के शहदा, जो आप गौर फरमाए, हजरत अल्लाह के एक वलिया, नाम बड़ा मशहूर है, हजरत बीबी हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। 12 आपने इनका वाकया तो सुना है, मगर उसी पर कुछ नुकात आपको मैं देना चाहता हूं। हजरत बीबी हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जब अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत इब्राहिम अला नबीना व अलैहि सलातु व तस्लीम को 80 साल के बाद औलाद अता फरमाई। कितने साल के बाद? आफ्टर 80 इयर्स, 80 साल के बाद औलाद अता फरमाई। जब 80 साल के बाद औलाद हुई हजरत इब्राहिम को, हजरत इस्माइल पैदा हुए। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया हजरत इब्राहिम से, ए इब्राहिम, अपनी बीवी हाजरा को उसके बेटे समेत इस्माइल के साथ मक्कतुल मुकर्रमा के किसी वीराने में छोड़ दो। मक्कतुल मुकर्रमा के किसी वीराने में छोड़ दो। अल्लाह अकबर। आप और हम होते तो बहानेबाजियां करते कि यार एक तो 80 साल के बाद औलाद हुई है और फिर वीराने में छोड़ने की बातें हो रही है। तो नादानो, यही फर्क है एक आम बंदे में और अल्लाह के खलील में, यही फर्क है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जरा भी चूनो चरा न किया। खुदा का हुक्म पाते ही हजरत बीबी हाजरा को, अपनी बीवी को साथ लिया, अपने बेटे को साथ लिया और मक्कतुल मुकर्रमा के एक वीरान वादी में छोड़ दिया, और साथ में एक तोशा अता फरमाया। तोशा बमाने हमारी जबान में कहो तो टिफिन बॉक्स अता किया, जिसमें थोड़ा सा पानी था एक जगह और कुछ खजूरें थी। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के शहदाइयों तोशादान देकर, खजूर और पानी देकर हजरत इब्राहिम पलटे, वापस जाने लगे। पीछे से हजरत बीबी हाजरा ने आवाज दी, ए मेरे सरताज, इस वीराने में हमें किसके भरोसे छोड़कर जा रहे हो? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम कोई जवाब नहीं देते। फिर हजरत बीबी हाजरा पीछे से आवाज देती है और इरशाद फरमाती है, मेरे सरताज, ये तो बताकर जाइए, अपनी मर्जी से छोड़कर जा रहे हो या मौला की मर्जी से छोड़कर जा रहे हो? तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कदम रुक गए, पलटे और इरशाद फरमाते हैं, ए मेरी शरीक हयात, हाँ, मैं तुम्हें मौला की मर्जी से छोड़कर जा रहा हूं, मैं तुम्हें मौला की मर्जी से छोड़कर जा रहा हूं। कुर्बान हजरत बीबी हाजरा के जवाब पर इरशाद फरमाती है, तोशादान उठाती है,
तोशादान उठाती है और कहती है कि इब्राहिम, ए मेरे सरताज, ये तोशादान फिर आप अपने साथ लेकर जाइए, इसलिए कि मुझे अपने रब की जात पर भरोसा है कि जो मेरा रब 80 साल के बाद भी मुझे औलाद अता कर सकता है, वो इस वीराने में भी हमें रोजी अता कर सकता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत अंबिया, अल्लाह वालों का दामन, औलिया अल्लाह का दामन। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के शहदाइयों, क्या तवक्कुल था उनका, कैसा भरोसा था खुदा की जात पर। और इसीलिए तो रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ना कि परिंदों की तरह तवक्कुल पैदा करो। क्या फरमाया रसूलुल्लाह ने? परिंदों की तरह। परिंदे अपने घोंसले में अनाज का स्टॉक करके नहीं रखते, दानों का स्टॉक करके नहीं रखते, परिंदों की तरह तवक्कुल पैदा करो। रसूलुल्लाह फरमाते हैं परिंदों की तरह, कि जब परिंदे सुबह में अपने घोंसले से बाहर निकलते हैं तो उनका पेट खाली होता है, मगर जब वापस शाम को अपने घोंसले की तरफ आते हैं तो उनका पेट भर चुका होता है, उनके हिस्से की रोजी खुदा उन्हें अता कर चुका होता है। तो परिंदों की तरह तवक्कुल पैदा करो। मगर आज हमारा तवक्कुल डामाडोल हो गया है, हमारा तवक्कुल खुदा की जात से माअज़ल्लाह उठता जा रहा है, खुदा की जात से हमारा भरोसा उठता जा रहा है। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के शहदाइयों, यहाँ पर मुझे हजरत शाह शुजा किरमानी रहमतुल्लाह ताला अलैह का वाक़या याद आ रहा है। हजरत शाह शुजा किरमानी, किरमान के जो बादशाह गुजरे हैं, किरमान के बादशाही को तर्क कर दिया, सल्तनत को ठोकर मार दी और फकीरी इख्तियार कर ली। आपकी एक बेटी थी जो बड़ी हसीन और जमील थी, बड़ी खूबसूरत थी। उस जमाने के बड़े बड़े बादशाह, बल्कि शाह किरमान ने जब किरमान का तख्त आपने छोड़ दिया तो उनके बाद जो तख्त पर बादशाह बैठा उसने भी अपने बेटे के लिए आपकी बेटी का रिश्ता मांगा, और अतराफ से भी बड़े बड़े बादशाहों के बेटों के रिश्ते आते। मगर शाह किरमान ये कहते कि जब मैंने अल्लाह के लिए सल्तनत को तर्क कर दिया है तो फिर मैं अपनी बेटी को भी वापस महलों में भेजना नहीं चाहता, मैं उसके लिए कोई अल्लाह वाला रिश्ता तलाश कर रहा हूं। इसी असना में हजरत शाह किरमान, शाह शुजा किरमान मस्जिद में पहुंचे। सुनना गौर से, आप मस्जिद में पहुंचे, आपकी नजर एक नौजवान पर पड़ी जो बड़ी खुशी और खुजू के साथ नमाज पढ़ रहा था। सिर्फ उसकी नमाज पढ़ने की अदा को देखकर शाह किरमान उस पर फिदा हो गए और आपने ठान ली कि इसी को अपना बेटा बनाऊंगा, इसी को अपना बेटा बनाऊंगा। अल्लाह अकबर। शाह किरमान ने जब उस शख्स ने सलाम फेरा, आपने उस नौजवान को अपने पास बुलाया, कहा कहां रहते हो? वो नौजवान कहता है कि हुजूर गरीब हूं, रहने के लिए सही तरीके से झोपड़ी तक नहीं है, एक नन्ही सी कुटिया है उसके अंदर रहता हूं। क्या करते हो? कहा हुजूर मजदूरी करता हूं और दिहाड़ी में जो मिलता है उसी से गुजर बसर करता हूं। अल्लाह अकबर। आप फरमाते हैं निकाह हो गया? कहा हुजूर मुझ जैसे गरीब को कौन अपनी बेटी देगा? कहा शाह किरमान की बेटी से निकाह करोगे? कहा कौन? शाह शुजा किरमान की बात कर रहे हो? कहा हाँ उन्हीं की बात कर रहा हूं। तो वो नौजवान मुस्कुराने लगा, कहने लगा कि हुजूर मुझ जैसे गरीब के साथ क्यों मजाक करते हो? शाह किरमान जो अपने जमाने के बादशाह गुजरे हैं, खैर अभी उन्होंने फकीरी इख्तियार कर ली है, उनकी बेटी तो महलों में रहने वाली, अब उनकी बेटी मुझ जैसे गरीब के साथ कुटिया में कैसे रह सकती है? शाह किरमान कहते हैं तुम बताओ तो सही, तुम निकाह करोगे या नहीं? कहा हुजूर अगर मिल जाए तो मुझे कोई एतराज नहीं। आप फरमाते हैं कि सुन, जिस शाह शुजा किरमान की मैं बात कर रहा हूं वो मैं ही हूं, वो मैं ही हूं, और मैं अपनी बेटी का रिश्ता तेरे साथ लाया हूं। कहा हुजूर अगर आपको कोई एतराज नहीं तो फिर मुझे भी कोई एतराज नहीं। आप फरमाते ठीक है, अब तुम जब मान चुके हो तो पहले अपनी बेटी से भी पूछ लो। देखिए यहां पर हमें बुजुर्ग सबक देते हुए नजर आते हैं कि अपनी बेटियों पर रिश्ते थोपे मत करा, अपनी बेटियों पर रिश्ते थोपे मत करो, थोपा मत करो उन पर कि मैंने कह दिया यानी बात खत्म, तुझे करना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं। उनसे इजाजत ले लो,
उनकी भी रजामंदी पूछ लो कि लड़का तुम्हें पसंद है या नहीं, ये रिश्ता तुम्हें मंजूर है या नहीं। बेटी हाँ कहे तो ठीक, ना कहे तो कोई एतराज नहीं। लड़ने झगड़ने मत लगो। शाह किरमान कहते अपनी बेटी से भी इजाजत ले लो। अल्लाह अकबर। अब शाह किरमान अल्लाह के वली गुजरे हैं, तो सोचो बेटी कैसी होगी। जब बेटी से पूछा कि बेटी ऐसा ऐसा है, एक नौजवान मस्जिद में मिला जिसके घर में अल्लाह के नाम के सिवा कुछ नहीं, जिसके घर में अल्लाह के नाम के सिवा कुछ नहीं, तो क्या तुम उससे निकाह करोगे? शाह किरमान की बेटी कहती है कि अब्बा हुजूर, आपने अल्लाह के लिए सल्तनत को तर्क कर दिया, तो अब मुझे जब ऐसा अल्लाह वाला शौहर मिल रहा है तो मैं क्यों ना उससे निकाह करूंगी। बेशक मुझे ये रिश्ता मंजूर है। अबू जान, जैसे आपकी खुशी इसमें आपकी खुशी, उसमें मेरी खुशी। खैर, शाह किरमान फिर मस्जिद में पहुंचे, उस शख्स को बिठा रखा था। आपने उस नौजवान को 1 दिरहम दिया और कहा कि जाओ निकाह की तैयारी करो। सादा सा निकाह, खुशबू ले आओ, ये फलानी चीजें ले आओ। लाया गया, आपने दोनों का निकाह पढ़ा दिया। आपने दोनों का निकाह पढ़ा दिया। देखिए तवक्कुल अल्लाह की जात पर, कैसा तवक्कुल था। अब जो वो शाह शुजा किरमान की बेटी जब उस शख्स की छोटी सी कुटिया में, छोटी सी झोपड़ी में जैसे ही कदम रखती है, अल्लाह अकबर, पूरा घर, पूरी कुटिया खाली होती है सिवाय एक मटकी के। एक मटकी पर उसकी नजर पड़ती है। उसने देखा कि मटकी के ऊपर एक सूखी आधी रोटी पड़ी है, एक सूखी आधी रोटी पड़ी है। उस लड़की ने कहा, ये रोटी कैसी है? कहा, मैंने कल के लिए बचा कर रखी है। अल्लाह अकबर। शाह किरमान की बेटी वापस पलटी, कहा, मैं इस घर में नहीं रह सकती। वो नौजवान कहने लगा कि मैं तो तुम्हारे अबू से पहले ही कहता था कि मुझ जैसे गरीब के साथ महलों में रहने वाली लड़की कैसे रह सकती है छोटी सी झोपड़ी में। मैंने तो उन्हें पहले ही कहा था। खैर, अब क्या किया जाए। अल्लाह अकबर। शाह किरमान की बेटी कहती है कि इसलिए नहीं जा रही हूं कि तुम मुझे महलों से निकाल कर इस छोटी सी कुटिया में लाए हो, बल्कि मैं तो इसलिए जा रही हूं कि जिस शख्स का खुदा की जात पर भरोसा न हो और कल के लिए आधी रोटी बचा कर रखता हो, भला मैं ऐसे शख्स के साथ कैसे रह सकती हूं? ऐसे शख्स के साथ मैं कैसे रह सकती हूं जिसका खुदा की जात पर तवक्कुल न हो, भरोसा न हो। अल्लाह अकबर। उस नौजवान ने फौरन रोटी ली, बाहर खैरात कर दी। मेरी प्यारा आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के शहदाइयों, फिर इनकी नस्ल से जो औलादें पैदा हुई, या के बाद दिगर अल्लाह ने सबको विलायत के ताज अता फरमाए, सबको विलायत के ताज अता फरमाए। तो ताजदार कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के शहदाइयों, अल्लाह की जात पर तवक्कुल पैदा करो। और रसूल आज़म सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। जो बंदा रोजाना 7 मरतबा हर नमाज के बाद इस आयत करीमा को पढ़ ले, मेरे मुस्तफा फरमाते हैं अल्लाह उसकी सारी परेशानियां दूर कर देगा और उसे ऐसी जगह से रिज़्क़ अता फरमाएगा जहां उसका गुमान भी न पहुंचता। सरकार गौसे आजम से 10 मरतबा साबित है कि आप 10 मरतबा इस आयत करीमा को हर नमाज के बाद पढ़ा करते थे। तो ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहदाइयों, तोशा वापस देने लगी हजरत बीबी हाजरा। तो हजरत इब्राहिम ने कहा कि इतना रखो अपने पास, काम लगेगा। खैर, रख लिया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम वहां से चले गए। थोड़ा सा पानी था, खजूर थी। चंद दिन चला और जब तोशा खत्म हुआ, अल्लाह अकबर, यहां हजरत इब्राहिम, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम प्यास से बिलखने लगे। आपको प्यास लगने लगी तो हजरत बीबी हाजरा रदी अल्लाह ताला अन्हा, अब माँ की ममता तड़प उठी। हजरत बीबी हाजरा ने सफा मरवा के 7 चक्कर लगाए, पानी की तलाश में 7 चक्कर लगाए। मेरी प्यारा आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के शहदाइयों, यहाँ पर रुककर एक बात आपसे अर्ज करना चाहूंगा। याद रखें कि मेरे मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से पेशतर जितने भी अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम गुजरे हैं, गौर करने का मकाम है। मेरे मुस्तफ़ा से पेशतर जितने भी अंबिया गुजरे हैं, उनकी माए या अल्लाह की वलिया गुजरी है और उनके बाप या तो अल्लाह के नबी या वो भी अल्लाह के वली गुजरे हैं। नबी, मैं नबियों की बात कर रहा हूं। मेरे मुस्तफ़ा से पेशतर, मैं हुजूर की बात नहीं कर रहा हूं। हुजूर से पहले जो जो नबी गुजरे हैं
अल्लाह तबारक व तआला ने हर नबी की मां को विलायत का मकाम दिया, हर नबी की मां को विलायत का मकाम दिया, हर नबी की मां को। और उनके बाप या तो अल्लाह के नबी गुजरे हैं या अल्लाह के वली गुजरे हैं। तो रसूल आजम से पेशतर जितने भी नबी गुजरे हैं उनकी मां वलिया हो सकती हो और उनके बाप या तो नबी या तो वली हो सकती हो। तो याद रखो मेरे मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के माँ बाप की विलायत पर भी शक नहीं किया जा सकता। बेशक मेरे मुस्तफ़ा के माँ बाप की भी विलायत पर शक नहीं। माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। आज जो लोग कहते हैं माज़अल्लाह के नबी के माँ बाप जो है माज़अल्लाह सदबार माज़अल्लाह दोनों काफिर थे और दोनों जहन्नमी है, तो याद रखे मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के शहदाइयों, एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्र शरीफ जब 6 साल की थी और हजरत उम्मे ऐमन के साथ जब मेरे मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी वालिदा के साथ जब मकाम अबुवा पर पहुंचे और मकाम अबुवा पर हजरत बीबी आमिना बीमार हुई और रसूल आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की गोद में सर रखकर हजरत बीबी आमिना इंतकाल कर गई। रसूल आजम की 6 साल की उम्र है। नन्हे नन्हे हाथों से पत्थर हाथ में लेकर मेरे मुस्तफ़ा ने अपनी मां की कब्र को खोदा है, मेरे मुस्तफ़ा ने अपनी वालिदा की कब्र को खोदा है और हजरत उम्मे ऐमन के सहारे से अपनी वालिदा को कब्र में रसूल आजम ने उतारा है। उम्मे ऐमन के सहारा से रसूल आजम ने अपनी मां को कब्र में उतारा है। अल्लाह अकबर। किसी की कब्र जो है उस्ताद की कब्र हो तो शागिर्द बनाते हैं, पीर की कब्र हो तो मुरीद बनाते हैं, बाप की कब्र हो तो बेटा बनाता है, बेटे की कब्र हो तो बाप बनाता है। ऐ आमिना तुम्हारी किस्मत पर कुर्बान कि तुम्हारी कब्र किसी और ने नहीं खातिमुल अंबिया मुस्तफ़ा जाने रहमत ने बनाई है। सुभान अल्लाह। मुस्तफ़ा जाने रहमत ने उनकी कब्र को बनाया है। और ताजदार कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के शहदाइयों, ये जो बकवास करने वाले जो कहते हैं माज़अल्लाह के नबी के माँ बाप जो है काफिर थे, मैं उनसे एक सीधा सा सवाल करना चाहता हूँ, एक सीधा सा सवाल। वो किस बात को मुद्दा बनाते हैं जानते हो? नबी के माँ बाप काफिर थे, किस बात को मुद्दा बनाते हैं? वो लोग यूं कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अल्लाह तबारक व तआला से इजाजत मांगी, ए अल्लाह तू मुझे इजाजत दे, मैं अपनी माँ की कब्र पर जाना चाहता हूँ। अल्लाह ने इजाजत दी। यह हदीस पाक के जुमले भी है, अल्लाह ने इजाजत दी। और रसूलुल्लाह जब अपनी माँ की कब्र के पास पहुंचे और मगफिरत की दुआ करना चाही, अल्लाह ने मना कर दिया, ए हबीब मगफिरत की दुआ न करना। ये इस बात को मुद्दा बनाते हैं कि देखो खुदा ने रोक दिया, तो जब आमिना अगर ईमान वाली होती तो मगफिरत की दुआ से खुदा ने रोका क्यों? मगफिरत की दुआ से खुदा ने रोका क्यों? तो ताजदार कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के शहदाइयों, एक सीधा सा सवाल मैं आपसे करना चाहता हूं कि कुरान मुकद्दस में सबसे पहले तो ये कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी मां की कब्र पर जाने की खुदा से इजाजत मांगी और खुदा ने इजाजत दे दी। हालांकि कुरान में अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है फला तकुम फी कब्रिही ला तकुम फी कब्रिही, यानी मुशरिक की कब्र पर न जाया करो। खुदा कुरान में क्या कहता है? मुशरिक की कब्रों पर न जाया करो। तो माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, अगर तुम्हारी नजरों में आमिना मुशरिका थी तो खुदा ने इजाजत क्यों दी कब्र पर जाने की? खुदा ने इजाजत क्यों दी कब्र पर जाने की? और जब कब्र पर रसूलुल्लाह पहुंचे और रसूलुल्लाह ने चाहा कि मैं हाथ उठाकर अपनी वालिदा की मगफिरत की दुआ करूं, खुदा ने रोक दिया। तो इस चीज को मुद्दा बनाते हैं कि अगर ईमान वाली होती तो खुदा बख्शिश की दुआ करने से क्यों रोकता? एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं आप लोगों से, क्या कभी आज तक कभी हमने जितने भी प्रोग्राम किए और आप लोग कभी कोई दुआ करते हो, क्या हम ये कहते हैं माज़अल्लाह, 7 बार माज़अल्लाह, हम ये कहते हैं कि अल्लाह गौसे आजम की मगफिरत कर दे? बोलो यार, हम ये कहते हैं अल्लाह गरीब नवाज की मगफिरत कर दे? हम ये कहते हैं अल्लाह फलाने वली की मगफिरत कर दे? ये कहते हैं? इसलिए नहीं कहते कि बख्शे हुओं की मगफिरत की दुआएं नहीं हुआ करती, बख्शे हुओं की मगफिरत की दुआएं नहीं हुआ करती।
बल्कि उनके सदके से गुनहगार बख्शे जाते हैं, उनके वसीले से गुनहगार बख्शे जाते हैं। तो रसूल आजम को अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी वालिदा बीबी आमीना की कब्र पर खड़े रहकर जो खुदा ने रोका, ऐ मुस्तफा बख्शिश की दुआ न करना, आमीना के लिए बख्शिश की दुआ कैसी, वो तो बख्शी बख्शाई है। नारे रिसालत, नारे रिसालत, आमीना के लिए दुआ कैसी बख्शिश की, अरे वो तो बख्शी बख्शाई है। और आप हजरात उर्दू की जितनी भी डिक्शनरी है वो तमाम डिक्शनरी उठाकर देख लो, आमीना का मतलब होता है, एक मतलब तो आपको मिलेगा दयानतदार, और आमीना का दूसरा मीनिंग आपको मिलेगा ईमान वाली, ईमान वाली। तो जब आमीना ईमान वाली है तो फिर उनके ईमान पर शक कैसा, उनके ईमान पर शक कैसा। ताज-तारे कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के शहदाइयों, तो मैं अर्ज कर रहा था कि हजरत हबीबी हाजरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा अपने बेटे के पानी की तलाश के लिए सफा मरवा की चक्कर लगाने लगी। यहां हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने पैरों की एड़ियां रगड़ रहे थे। अल्लाह अकबर, पैरों की एड़ियां रगड़ना था, जमजम का कुआं, पानी का चश्मा जारी हो गया, उनकी एड़ियों से पानी का चश्मा जारी हो गया। ताज-तारे कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के शहदाइयों, कुर्बान इमाम इश्क मोहब्बत की अजमत पर, कुर्बान आला हजरत के इश्क रसूल पर, कि जब चाहे जमजम के करीब पहुंचो, जमजम के कुएं के पास पहुंचो तो हजरत इब्राहिम की याद आती है, हजरत इस्माइल की याद आती है, हजरत बीबी हाजरा की याद आती है। मगर मेरे इमाम को खुदा ने ऐसा इश्क रसूल अता फरमाया था कि जब चाहे जमजम के करीब पहुंचते हैं तो न हजरत इब्राहिम को याद करते हैं, न हजरत इस्माइल को याद करते हैं, न हजरत बीबी हाजरा को याद करते हैं, बल्कि जमजम के कुएं के पास खड़े रहकर भी मदीने के ताजदार को याद करते हैं। और क्या ही खूब कहते हैं, मचल कर कहते हैं इमाम आला हजरत कहते हैं कि उनको बिन मांगे मिला, इनको रगड़ कर एड़ियां, उनको बिन मांगे मिला, इनको रगड़ कर एड़ियां। साहिबे कौसर के हमसर साहिबे जमजम नहीं, साहिबे कौसर के हमसर साहिबे जमजम नहीं। गोया के इमाम इश्क मोहब्बत यूं कहते हैं, ऐ इस्माइल अलैहिस्सलाम, आपको जमजम का कुआं हासिल करना था तो पैरों की एड़ियां रगड़नी पड़ी। अरे मेरे मुस्तफा की जात वो जात है कि रब ने उन्हें बिन मांग के हौज़े कौसर अता फरमा दिया। सुभान अल्लाह, अज़मते मुस्तफा, अज़मते मुस्तफा, नारे रिसालत, जश्न ईद गौसिया, महफिल मिलाद गौसे आज़म, गौस का दामन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बाबा से बुलंद दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन नूरिल अनवार व सिरजिल असरार व सय्यिदिल अबरार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की पैरों की एड़ियां जो आपने रगड़ी, जमीन पर जहां पर रगड़ी थी वहां से पानी का चश्मा बह निकला। हजरत बीबी हाजरा ने जब दूर से देखा कि पानी जारी हुआ है, आप फौरन अपने बेटे के पास पहुंची और पानी बड़ी शिद्दत के साथ निकल रहा था, बड़े जोश के साथ निकल रहा था। आप मिट्टी से बंद बनाने लगी, पानी को रोकने के लिए मिट्टी से बंद बनाने लगी, मगर पानी इतनी शिद्दत से निकल रहा था कि बंद को तोड़कर पानी आगे बहने लगा। तो हजरत बीबी हाजरा जो है वो खड़ी हो गई और कहने लगी, ज़म-ज़म, रुक जा, रुक जा। ये सुरियानी जबान है जिसमें जमजम कहा गया। रुक जा, रुक जा। ताज-तारे कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के शहदाइयों, बीबी हाजरा की जबान से निकलना था, पानी रुक गया, पानी रुक गया। अब आप गौर फरमाएं कि बुखारी शरीफ की हदीस पाक है, रसूल आजम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे सहाबा सुन लो, हजरत इस्माइल की माँ उस पानी को जमजम न कहती। मेरा आका फरमाते, मेरे सहाबा सुन लो, इस्माइल की माँ उस पानी को जमजम न कहती, रुक जा, रुक जा न कहती, तो आज ये कुएं की शक्ल में न होता, बल्कि एक जारी नहर होती जो तुम्हारे बागात को सैराब कर रही होती। सुभान अल्लाह। एक जारी नहर होती जो तुम्हारे बागात को सैराब कर रही होती, मगर पानी क्या हुआ?
रुक गया। मेरी प्यारा अलैहिस्सलातु व तस्लीम के शहदा यो रोजाना, महीने हफ्ते की बात नहीं कर रहा हूं, रोजाना करोड़ों लीटर वहां से निकाला जाता है। हजारों लीटर की नहर जब खुश्क हो सकती है, सूख सकती है, मगर यहां रोजाना करोड़ों लीटर निकाला जाता है, मगर आज भी जमजम का कुआं खुश्क नहीं हुआ। आज भी जमजम का कुआं जो है वो सूखा नहीं। क्यों? इसलिए कि सच्चे रसूल का सच्चा फरमान है। मेरे मुस्तफा फरमाते हैं आबे जमजम का कुआं, रसूल अल्लाह फरमाते हैं आबे जमजम का कुआं जब से था तब से है और आज भी है और सुबह कयामत तक जारी रहने वाला है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुबह कयामत तक जारी रहने वाला है, मगर पानी क्या हुआ? रुक गया। अब एक सवाल, पानी जारी किसने किया था? जल्दी जल्दी, किसने किया था? अल्लाह ने। रोका किसने? हजरत बीबी हाजरा ने, अल्लाह की वलिया ने, अल्लाह की वलिया ने। जारी किया था खुदा ने और रोका अल्लाह की वलिया ने। गोया कि अल्लाह तबारक व तआला यहां से हमें सबक दे रहा है। ऐ मेरे बंदो सुन लो, जब मैं किसी को अपनी विलायत का ताज अता करता हूं तो उनकी जबान पर ऐसे तासीर अता कर देता हूं, वो चाहे तो चले हुए को रोक दे, वो चाहे तो रुके हुए को चला दे। वो चाहे तो चले हुए को रोक दे और चाहे तो रुके हुए को चला दे। मगर पानी क्या हुआ? रुक गया। मेरी प्यारा आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के शहदा यो, पानी रोका हजरत बीबी हाजरा ने, जारी किया था खुदा ने। अब यहां पर कोई कहने वाला ये कह सकता है कि ये बरेलवी हजरात जो है ये अल्लाह के वलियों की शान ऐसी बयां करते हैं कि माज़ अल्लाह रब्बिल आलमीन उन्हें खुदा का शरीक ठहरा देते हैं। ऐसी शान वलियों की बयां करते हैं, इतना बड़ा चढ़ाकर बोलते हैं कि उन्हें खुदा का शरीक ठहरा देते हैं। तो मैं कहता हूं कि नादानो, तुम्हारे कहे मुताबिक कि हम अल्लाह के वलियों की शान इतनी बड़े चढ़ाकर बोलते हैं कि उन्हें खुदा का शरीक ठहरा देते हैं, तो तुम्हारे कहे मुताबिक पानी जारी किया था खुदा ने और उसको रोका हजरत बीबी हाजरा ने, तो क्या माज़ अल्लाह रब्बिल आलमीन हजरत बीबी हाजरा ने खुदा की जात को चैलेंज कर दिया? माज़ अल्लाह, क्या खुदा की जात को चैलेंज हो गया? आइए हम खुदा की रहमत ही से सवाल करते हैं। ए परवरदिगार, तू बता कि जमजम को जारी किया था तूने और रोका तेरी वलिया ने, हजरत बीबी हाजरा ने, तो परवरदिगार क्या ये तेरी जात को चैलेंज हो गया? तो खुदा की रहमत जवाब देती हुई नजर आती है कि ए मेरे बंदो, इसको मैं चैलेंज नहीं समझता, इसको मैं चैलेंज नहीं समझता, बल्कि जब मैं किसी को अपनी विलायत का ताज अता करता हूं तो जबान मेरे वली की होती है, इख्तियार मेरा होता है। जबान मेरे वली की होती है, इख्तियार मेरा होता है। जमजम को जारी किया था मैंने, मगर मेरी वलिया की जबान से निकल गया रुक जा, तो मैंने पानी को कह दिया। खुदा कहता है मैंने पानी को कह दिया पानी अब रुकना पड़ेगा, मेरे वली की जबान से निकल गया है, अब रुकना पड़ेगा, मेरे वली की ज़बान से निकल गया है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के शहदाइयों, तो मैं अर्ज कर रहा था हजरत बीबी हाजरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा पानी की तलाश में सफा मरवा के साथ चक्कर लगाती है। सफा मरवा जिसके मुतालिक अल्लाह ताला कुरान मुकद्दस में इरशाद फरमाता है इन्न सफा वल मरवा मिन शाइरिल्लाह, के सफा और मरवा अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है। सफा मरवा अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है और अल्लाह की निशानियों के मुतालिक अल्लाह तबारक व तआला कुरान मुकद्दस में एक मकाम पर यह कहता है वमन युअज़्ज़िम मिन शाइरिल्लाह, अल्लाह की निशानियों की ताजीम करो। क्या फरमाया खुदा ने? अल्लाह की निशानियों की इज्जत करो, ताजीम करो। सफा मरवा अल्लाह की निशानियां है, वहां जूते पहनकर न चला करो, वहां नापाकी की हालत में न जाया करो, वहां कचरा न फेंका करो। जहां मेरी वलिया हाजरा जो है वो चली थी वहां तुम भी चलो, जहां वो दौड़ी थी वहां तुम भी दौड़ो, और जहां रुककर उसने दुआ की थी तुम भी दुआएं मांगा करो। ऐ मेरे बंदो, हाथ तुम्हारे उठेंगे, तुम्हारे लिए बाबे इजाबत में खोल दूंगा।
दूंगा, सुभान अल्लाह, तुम्हारे लिए कबूलियत का दरवाजा मैं खोल दूंगा। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के शहदाइयों, अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है वमन युअज़्ज़िम मिन शाइरिल्लाह, अल्लाह की निशानियों की ताजीम करो, अल्लाह की निशानियों की ताजीम करो। अब अल्लाह की निशानी खुदा ने सफा मरवा को भी अपनी निशानी कहा, इन्न सफा वल मरवत मिन शाइरिल्लाह, के सफा और मरवा अल्लाह की निशानियों में से है। अब सफा मरवा क्या है? पत्थर की पहाड़ियां है ना। सफा मरवा क्या है? पत्थर की पहाड़ियां है। और खुदा कहता है वमन युअज़्ज़िम मिन शाइरिल्लाह, के मेरी निशानियों की ताजीम करो। तो सवाल पैदा होता है, ये अल्लाह क्या तू पत्थरों की ताजीम हमसे करवा रहा है? अल्लाह क्या तू पत्थरों की ताजीम हमसे करवा रहा है? खुदा की रहमत जवाब देती हुई नजर आएगी, मेरे बंदो तुम पत्थरों की पहाड़ियां देख रहे हो, मैं अपनी वलिया की कदमों की निस्बत को देख, सुभान अल्लाह, मैं अपनी वलिया की कदमों की निस्बत को देख रहा हूं। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के शहदाइयों, जब हजरत बीबी हाजरा जो अल्लाह की वलिया है उनके कदम सफा मरवा पर लग जाए, खुदा उसे अपनी निशानी करार दे, सिर्फ कदम लग जाए खुदा उसे अपनी निशानी करार दे। अल्लाह अकबर, उस जमाने की वलिया, मेरे मुस्तफा से पेशतर उस जमाने की वलिया एक पहाड़ पर कदम रख दे तो अल्लाह उसे अपनी निशानी करार दे, और जहां गौसे आजम कयामत तक के लिए लेट जाए, सुभान अल्लाह, जहां गरीब नवाज कयामत तक के लिए लेट जाए, उस जमाने की वलिया पत्थर पर सिर्फ कदम रख दे और फिर चली जाए, खुदा उसे अपनी निशानी करार दे। तो जहां गौसे आजम कयामत तक के लिए लेटे हो, वो मेरे गौस का मजार शायर अल्लाह नहीं हो सकता तो क्या हो सकता? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वो मेरे गौस का मजार अल्लाह की निशानी नहीं है तो और क्या है? वो मेरे गरीब नवाज का मजार अल्लाह की निशानी नहीं है तो और क्या है? ताजदार कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के शहदाई, आप गौर फरमाए, सिहाह सित्ता की हदीस पाक, सिहाह सित्ता वो 6 अजीम किताबें जिस पर तमाम मकतबे फिक्र के उलमाए किराम का उस पर इत्तेफाक है। सिहाह सित्ता की हदीस पाक, मिशकात शरीफ की हदीस पाक, रसूल आज़म सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपने असहाब के साथ कहीं सफर पर थे। दूर एक टीले पर, टीला माने पहाड़ नुमा होता है, पहाड़ जैसा होता है मगर पहाड़ की तरह ऊंचा नहीं होता, छोटा सा होता है, उसको टीला कहते हैं। रसूल आजम की नजर टीले पर पड़ी। मेरा आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने सहाबा से इरशाद फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, जो इस टीले पर चढ़ जाएगा उसको जन्नत का मुजदा देता हूं, जो इस टीले पर चढ़ जाएगा वो जन्नती है। अल्लाह अकबर। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के शहदाइयों, आप गौर फरमाए कि रसूल अल्लाह ने फरमाया जो इस टीले पर चढ़ जाए खुदा उसकी बख्शिश फरमा दे और वो जन्नती हो जाए। मेरे प्यारा आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के शहदाइयों, सहाबा की अजमत पर भी कुर्बान कि सहाबा जब रसूल अल्लाह की जबान से कोई बात निकलती तो सहाबा ये न कहते या रसूलुल्लाह ऐसा क्यों न करते, बल्कि फौरन मुस्तफा जाने रहमत के फरमान पर अमल करते। सहाबा दौड़ते हुए टीले पर चढ़ गए, बख्शिश का मुजदा था ना, दौड़ते हुए चढ़ गए। फिर अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, अगर टीले पर चढ़कर ही बख्शिश होनी थी, टीले पर चढ़कर ही बख्शिश होनी थी तो मक्का और मदीना में कम टीले नहीं है, मक्के और मदीने में कम टीले नहीं है, वहां पर चढ़ने की बख्शिश का मुजदा नहीं, यहीं पर चढ़कर बख्शिश का मुजदा क्यों? रसूल अल्लाह का जवाब सुनो। आका फरमाते हैं, मेरे सहाबा, मुझसे पहले जो नबी गुजरे हैं, मुझसे पहले जो नबी गुजरे हैं, उन नबियों की उम्मत में कुछ वली भी हुए, उन नबियों की उम्मत में कुछ वली भी हुए, उन वलियों में से कुछ औलिया इस टीले पर आए थे और इस टीले पर बैठकर अल्लाह की इबादत की थी और चले गए, तो ये टीला उनके कदमों की निस्बत से ऐसा मुबारक हो गया कि खुदा ने कह दिया अब इस टीले पर जो चढ़ जाएगा मैं उसको बख्श दूंगा, इस टीले पर जो चढ़ जाएगा मैं उसको बख्श दूंगा। ताजदार कायनात अलैहिस्सलातु व तस्लीम के शहदाइयों, आप गौर फरमाए कि पिछले जमाने के औलिया इस टीले पर आए बैठे, इबादत की और इबादत करके चले गए, वहीं पर अपना मस्कन नहीं बना लिया, आए बैठे इबादत की और चले गए, सिर्फ उनके कदमों की निस्बत से वो टीला इतना मुबारक हो गया
कि अब उस टीले पर जो जाए खुदा उसको बख्श दे। अल्लाह अकबर, वो आए, आकर चले गए तो टीला इतना मुबारक हो गया तो जहां गौसे आजम कयामत तक के लिए लेट जाए, जहां गरीब नवाज कयामत तक के लिए लेट जाए, जहां सरकार जमाल शाह कादरी कयामत के लिए लेट जाए, जहां सरकार बाबा मन दरियाई दुल्हा कयामत तक के लिए लेट जाए, अल्लाह अकबर, वो आए, बैठे, बैठकर चले गए तो वहां बख्शिश हो सकती है। जहां सुबह कयामत तक के लिए गौसे आजम लेट जाए वहां पहुंचकर बख्शिश मिल जाए तो इसमें ताज्जुब की बात क्या है? वहां पहुंचकर बख्शिश। अब आप देखिए, अगर कोई बंदा बख्शा गया, अगर कोई बंदा बख्शा गया तो बख्शिश के बाद क्या है? जन्नत है ना। तो इसका मतलब यह हुआ कि जो टीले पर चढ़ जाएगा उसको जन्नत मिल गई, जो टीले पर चढ़ जाएगा उसको जन्नत मिल गई। अल्लाह अकबर, पिछले जमाने के औलिया आए, बैठे, बैठकर चले गए तो वहां चढ़ने वाले को जन्नत मिल जाए, वहां चढ़ने वाले को जन्नत मिल जाए तो हम गुलाम गौसे आजम के मजार पर जाकर वहां औलाद मांगे और वहां औलाद की नेमत मिल जाए तो उसमें ताज्जुब की बात क्या है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे गौसिया, नारे गौसिया, सुल्तान विलायत, सल्जो पे हुकूमत, फानूस हिदायत, सरताज शरीयत, अल्लाह की नेमत, अल्लाह की रहमत, सरकार की बरकत, हमारी होगी बख्शिश, दरियाए करामत, दो दिन का शरबत, मजबूर की राहत, कमजोर की ताकत। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मज़ारात औलिया शाइरुल्लाह है, अल्लाह की निशानियां है। अब मज़ार बनता किसका है? मज़ार बनता किसका है? क्या हर अरे गरे नथु गेरे का मज़ार बन जाता है? क्या हर मुल्ला का मज़ार बन जाता है? नहीं, मज़ार बनता किसका है? अल्लाह अकबर। रसूल अल्लाह की हदीस पाक मेरा आका फरमाते हैं, हुब्बु आले मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाद अल्लाहु कब्रहु मज़ारतम मलाइकतिर रहमा। जो मेरी आल की मोहब्बत में मरा, अल्लाह उसकी कब्र को मज़ार बना देता है। अल्लाह उसकी कब्र को मज़ार बना देता है। अल्लाह उसकी कब्र को फरिश्तों की ज़ियारतगाह बना देता है, फरिश्तों की ज़ियारतगाह बना देता है। अब सबसे पहले मज़ार बना किसका था? सबसे पहले मज़ार बना किसका था? आप गौर फरमाएं कि हुजूर की विसाल के तकरीबन 100 साल के बाद, हुजूर के विसाल से 100 साल के आपके तकरीबन विसाल के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मज़ार की दीवार गिर गई, आपके मज़ार की दीवार गिर गई। ताबईन का जमाना था, वलीद का दौर था। वलीद ने मेमारों को हुक्म दिया, मजदूरों को हुक्म दिया कि दीवार की नींव वापस से खोदी जाए और इसको सही किया जाए। नींव खोदने के लिए जैसे ही मिट्टी हटाई गई, एक पैर नमोदार हुआ, एक कदम, एक पैर नमोदार हुआ। मदीने में शोर मच गया कि रसूल अल्लाह का कदम पाक निकला है। 100 साल के बाद रसूल अल्लाह का कदम पाक निकला है। हजरत उर्वा बिन जुबैर रदी अल्लाह ताला अन्हु, जिन्होंने हजरत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा से रसूल अल्लाह का मुकम्मल हुलिया सुन रखा था, रसूल अल्लाह का मुकम्मल हुलिया सुन रखा था। उन्होंने जब कदम को देखा तो पुकार उठे, ये रसूल अल्लाह का कदम नहीं, हादा कब कदम उमर इब्नुल खत्ताब, ये उमर इब्न खत्ताब का कदम है, ये उमर इब्न खत्ताब का कदम है। अब यहां से दो बातें जानने मिली। पहला ये कि उस जमाने में भी मज़ार बनते थे, उस जमाने में भी मज़ार बनते थे, तभी तो मज़ार की दीवार की नींव को वापस बनाने के लिए रिनोवेट किया गया था। और इसी तरह दूसरी बात ये भी जानने को मिली कि 100 साल के बाद कदम निकला। सहाबा कहते हैं कि हमने उमर इब्न खत्ताब के कदमों को जब हाथ लगाया, ऐसा लग रहा था गोया जिंदा का पैर हो, ऐसा लग रहा था गोया जिंदा का पैर हो। कौन उमर?
कौन उमर जो सहाबी है, कौन उमर जो आका का गुलाम है, रसूल का गुलाम है। अरे जब गुलाम की कब्र के अंदर की जिंदगी का ये आलम है तो उस गुलाम के आका मदीने वाले मुस्तफा की कब्र के अंदर की जिंदगी का आलम क्या होगा? मेरे मुस्तफा की जिंदगी का आलम क्या होगा? इसी को मेरे इमाम पुकार उठे, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले कि मैं मुजरिम हूँ आका मुझे साथ ले लो, कि रस्ते में है जा बजा थाने वाले। पता चला कि मजार उस जमाने में भी हुआ करते थे। आज जो लोग कहते हैं कि माज़अल्लाह ये बरेलवी हजरात जिसकी भी चाहे मजार बना दिया करते हैं और शिर्क और बिदअत का काम शुरू कर देते हैं, याद रखो मजार जो है ये 14वीं सदी वालों ने नहीं, पहली सदी वालों ने बनाया है। मजार 14वीं सदी वाले हमने नहीं, पहली सदी वालों ने बनाया है। और ताजदार कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के शहदाइयों, आप गौर फरमाए कि चादर चढ़ाते हैं हम जो चादर चढ़ाते हैं, माज़अल्लाह कहते हैं, बस एक दो बातें, हम जो चादर चढ़ाते हैं तो कहते हैं ये वलियों की मज़ारों पर चादर क्यों चढ़ाई जाती है? माज़अल्लाह क्या उन्हें ठंडी लगती है? यूं कहते हैं क्या उन्हें ठंडी लगती है? तो मैं कहता हूं कि नादानो, वहां तुमने 3 करोड़ रियाल का जो खाने काबा पर गिलाफ चढ़ा कर रखा है, तो क्या माज़अल्लाह यूं कहा जाएगा खाने काबा को ठंडी लगती है? खाने काबा को ठंडी लगती है। और फिर वजह क्या बताते मालूम है? ये सब फजूल खर्ची है, चादर का चढ़ावा, ये सब तो आपको इससे बेहतर था कि किसी बेवा को कपड़े दे दिए जाए, किसी यतीम का सहारा बना दिया जाए, वगैरह वगैरह। ये सारी बातें करते हुए नजर आते हैं। बेशक मैं मानता हूं कि आला हजरत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का फतवा है कि जब मजार पर एक चादर चढ़ी हो तो दूसरी चादर चढ़ाने फजूल खर्ची है, नहीं चढ़ाना चाहिए। मगर जब ऐसे मामलात आते हैं तभी जालिमों तुम्हें बेवाएं नजर क्यों आने लगती है? तभी तुम्हें यतीम और बेवा नजर क्यों आने लगते हैं? जब 3 करोड़ रियाल का वो खाने काबा पर गिलाफ चढ़ा कर रखा है, एक सादा सा कपड़ा लगा दो वहां पर और 3 करोड़ रियाल का गिलाफ बेच दोगे तो पूरे शहर की बेवाओं के कपड़े आ जाएंगे, पूरे शहर की बेवाओं। मगर वहां पर तुम्हें कहेंगे कि नहीं वो तो जैसी इज्जत वाला मकान ऐसी इज्जत वाला कपड़ा। तो मैं कहूंगा कि नादानो, झगड़ा तुम्ही ने खत्म कर दिया कि जैसी इज्जत वाला मकान ऐसी इज्जत वाला कपड़ा। तो हम जो वलियों के मजारों पर चादर चढ़ाते हैं ठंडी के लिए नहीं, इज्जत के लिए चढ़ाया करते हैं, ठंडी के लिए नहीं, इज्जत के लिए चढ़ाया करते हैं। और जब फूल चढ़ाते हैं मजारों पर तब भी चेमी गोया करते हैं। तो बस इसी शेर पर मैं उनको ये जवाब देकर अपनी तकरीर को खत्म करूंगा कि सर पर तैबा की धूल रखते हैं। वो कहते हैं ना, धूल क्यों रखते हो मजारों पर? तो शायर कहता है सर पर हम तैबा की धूल रखते हैं, दिल में इश्क़े रसूल रखते हैं। हम सुन्नी गुलामाने मुस्तफा है, इसलिए अपने ईमान की जिला के लिए अल्लाह के वलियों की मजारों पर फूल रखते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। औलिया अल्लाह का दामन, मज़ारात औलिया का दामन, गौस का दामन, जश्न ईद गौसिया, महफिल मिलाद गौस आज़म, मदरसा सिद्दीक़ अकबर, उलमाए अहले सुन्नत, सैयदों का दामन। मेरे प्यारा आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों का यही गुजारिशात थी। अल्लाह ताला कहने वाले को सुनने वाले को अमल की तौफीक अता फरमाए।